170 मिलियन साल यानी एक लंबी जिंदगी जी चुके थे इस प्लेनेट पर। फिर आता है एक खतरनाक या फिर बदनसीब दिन इनकी जिंदगी में कि सब कुछ तबाह हो जाता है। एक स्पेस से एक बड़ा पत्थर आ रहा होता है जमीन की तरफ और इस पत्थर का नाम है एस्टेरॉयड। इसका वजन 2.5 क्वाड्रिलियन पाउंड्स होता है। जमीन की सरफेस से आकर टकराता है तो इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि इसके इम्पैक्ट ओवरऑल पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बचपन से सुनते आ रहे हो डायनासोर्स के बारे में। क्या ये सच में थे भी या नहीं, या फिर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है? दुनिया पर राज करने वाले डायनासोर्स जिनसे दुनिया भरी हुई थी, एक ही दिन में कैसे खत्म हो सकते हैं ये सब? असल सच क्या है इस पूरी स्टोरी के पीछे? क्या सच में एक ऐसा डायनासोर भी था जिसका वजन लगभग 80 टन था और आजकल की लंबे बिल्डिंगों से ऊंची इनकी गर्दन थी? ये सारे डायनासोर्स अचानक खत्म कैसे हो गए इस दुनिया से? तो आइए समझते हैं इस थ्योरिकल स्टोरी को आज की इस वीडियो के अंदर। ये बात है आज से पहले 1677 की कि एक साइंटिस्ट रॉबर्ट प्लॉट के नाम से, जो कि एक रिसर्च कर रहा था, वो एक जगह पर पहुंचता है जिस जगह को हम लोग आज के जमाने में इंग्लैंड के नाम से पहचानते हैं। वहाँ पर इसको मेगालोसोरस, जो कि डायनासोर में एक किस्म है, उसकी साइड वाली एक हड्डी मिलती है। वैसे डायनासोर की 100 तरह की अलग अलग किस्में होती हैं। और ये डायनासोर का मतलब है क्या? डायनोस का मतलब है ट्रिपल और सॉर्स का मतलब है लिजर्ड, यानी एक ट्रिपल लिजर्ड, एक सख्तरीन चिपकली या फिर एक खतरनाक चिपकली। और ये नाम रिचर्ड आउन, जो कि एक इंग्लिश पैलेंटोलॉजिस्ट था, उसने रखा आज से पहले साल 1842 में। इसी तरह मेगालोसॉरस, जो कि डायनासोर की किस्मों में से, नस्लों में से सबसे पहली नस्ल थी, जो आज से पहले 235 मिलियन साल पहले जमीन पर आई थी। ये एक छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि आज से 23 करोड़ 50 लाख साल पहले डायनासोरों की सबसे पहली नस्ल मेगालोसॉरस के नाम से डायनासोर इस दुनिया में आए थे। मेगा का मतलब है बड़ा और सॉरस का मतलब है चिपकली, यानी एक बड़ी चिपकली। और ये नाम विलियम बकलैंड, जो कि एक साइंटिस्ट था, उसने रखा आज से पहले 1824 में। और यही साइंटिस्ट विलियम बकलैंड को साल 1824 में एक और डायनासोर का फॉसिल मिलता है, जो कि जबड़ा और लिम्ब की साइड की एक हड्डी होती है। इसके बाद ये साइंटिस्ट एकदम से लंदन की जियोलॉजिकल सोसाइटी को इन्फॉर्म करता है। उसके बाद ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है। ये सब फॉसिल्स और रिसर्च होने के बाद हर कोई डायनासोरों की स्टोरी में इंटरेस्ट लेने लगता है और इसे सच मान लेते हैं। अच्छा, अभी वापस पीछे चलते हैं, यानी 66 मिलियन साल पहले की बात करते हैं, जब डायनासोर्स 170 मिलियन साल यानी एक लंबी जिंदगी जी चुके थे इस प्लेनेट पर। फिर आता है एक खतरनाक या फिर बदनसीब दिन इनकी जिंदगी में कि सब कुछ तबाह हो जाता है। बिग स्पेस से एक बड़ा पत्थर आ रहा होता है जमीन की तरफ और इस पत्थर का नाम है एस्टेरॉयड। इस एस्टेरॉयड की लंबाई 12 से 15 किलोमीटर तक होती है और ठीक 25 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये जमीन की तरफ बढ़ रहा होता है। इसका मतलब ये एस्टेरॉयड एक सेकंड के अंदर 25 किलोमीटर एरिया कवर कर रहा था। अगर फेरारी SF90, जो कि एक स्पोर्ट कार है, उसकी एग्जांपल उठा ली जाए, अगर ये गाड़ी फुल स्पीड में हो तो 1 मिनट के अंदर 5 से 6 किलोमीटर जगह कवर करती है, लेकिन ये एस्टेरॉयड सिर्फ 1 सेकंड के अंदर 25 किलोमीटर एरिया कवर कर रहा था। तो सोचिए कितना तेज होगा ये एस्टेरॉयड। और इसका वजन 2.5 क्वाड्रिलियन पाउंड्स होता है, जो कि लगभग बराबर है 1.45 ट्रिलियन टन वजन के। तो आप सोच सकते हो, जैसे ये एस्टेरॉयड जमीन की सरफेस से आकर टकराता है तो इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि इसके इम्पैक्ट ओवरऑल पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप आज के वक्त में जिस भी कंट्री में बैठे हैं, अल्लाह ना करे अगर इस कंट्री में 100 एटम बम फेंके जाए तो शायद ये इतनी बड़ी तबाही उस एस्टेरॉयड की तबाही के बराबर 1% भी नहीं हो। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो तबाही कितनी बड़ी होगी। अगर ओवरऑल पूरी दुनिया पे 50 to 60 बिलियन एटम बम भी फेंके जाए तो ये तबाही उस तबाही के मुकाबले में खड़ी नहीं हो पाएगी। एस्टेरॉयड की वजह से उस वक्त जमीन का टेम्परेचर 3000 सेल्सियस तक पहुंच चुका था। हद से ज्यादा डायनासोर तो इसकी गर्मी की वजह से मर गए। और जो बचे कुचे डायनासोर थे, जिनकी गर्दनें आजकल की एक बिल्डिंग से भी लंबी है और इनका वजन 80 टन है, ये मारे गए एटमॉस्फेयर के अंदर जहरीला गैसेस की वजह से, जो कि इस एक्सप्लोजन से प्रोड्यूस हो रहे थे। उस वक्त एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मिकदार कार्बन डाइऑक्साइड की पाई जाती है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और फिर वाटर वेपर्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की ज्यादातर मिकदार में पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से लाइट रेस का रिफ्लेक्शन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट काज हो जाता है।
एट अ टाइम सारे डायनासोर्स का दी एंड हो जाता है। लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक ये बात अभी भी थ्योरी है, प्रूफ के साथ मौजूद कुछ नहीं है। असल सच तो अल्लाह ही जानता है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।